नमस्कार मेरे भाई और बहनों। मेरा नाम ठाकुर, मैं एक शराबी। हाँ। ईश्वर की कृपा। हाय एवरीबॉडी, नमस्कार नमस्कार। ईश्वर की कृपा, अल्कोहल गर्मस का कार्यक्रम, फेलोशिप, स्पॉन्सर की मदद और परिवार का साथ। एक एक दिन के हिसाब से शराब के पहले घातक जिससे दूर कोई नया भाई या नई बहन जुड़ी हो या कोई भाई बहन संघर्ष कर रहा है तो उसको आशा देता हूं कि बिगड़ शराब की जीवन जिया सकता है एक एक दिन के हिसाब से, और सुखी समाधानी और आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। ये प्रोग्राम जो हमारा 12 कदमों का है, ये आनंदमय जीवन जीने का है। दोस्तों में एकता ग्रुप, होम ग्रुप है मेरा, भाईंदर ईस्ट मुंबई, स्पॉन्सर दिया हुआ है। और ये जो हमारे 12 कदम है, ये आध्यात्मिक सिद्धांत, तो इनको अगर मैं एक एक दिन के हिसाब से अपने जीवन के हर क्षेत्र में जीता हूँ तो शराब का, सिगरेट का, कोई भी गलत चीज का मेरा मेंटल ऑब्सेशन एक दिन के हिसाब से लिफ्ट हो जाता है। ये हमारा 12 एंड 12 में दिया हुआ है। दोस्तों मैं देहरादून ऑनलाइन ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि मुझे अपने अनुभव शेयर करने का ये जो मौका मिला। 3T टैलेंट टाइम ट्रेजर, 3 अगस्त 99 को ये ए का मुझे मैसेज मिला था। ए का मैसेज मिला था, उससे पहले मैंने 2 साइकिट्री का ट्रीटमेंट लिया था, जगह परिवर्तन करके देख चुका था। और लास्ट लास्ट में मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये जन्म में मेरी शराब बंद नहीं हो सकती, और मेरी शराब बंद नहीं होगी तो मेरे घर में सुख शांति नहीं आ सकती है। और मुझे लगता था कि शायद मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और ऐसी अवस्था में दोस्तों 3 अगस्त 99 को ये फेलोशिप का मैसेज मिला। 5 मीटिंग करके मैं चला गया, मेरे को मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इन लोगों ने बीमारी बताया, मैं बोला यार मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मैंने इतनी शराब नहीं पी है, लगता है शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ए में आने से पहले मुझे लगता था कि शराब मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं ए में आया तो मुझे लगा कि शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है, और वापस चला गया। और मैं बोला किसी के बोलने से शराब कैसे बंद होगी, लेकिन दोस्तों ईश्वर का असीम कृपा रही, मेरी वाइफ, मेरी बेटियां, मेरे माता पिता, बहुत सारे लोगों की प्रार्थना। आज भी मैं कभी कभी सोचता हूँ दोस्तों, एक 3.5 महीने के बाद मैं वापस ये फेलोशिप में 15 नवंबर 99 को आया, और मैंने ज्यादा कुछ मार नहीं खाया। मेरा नौकरी मेरे साथ में था, मुझे कोई चार्जशीट वार्निंग लेटर नहीं मिला दोस्तों। परिवार मेरा साथ था, मेरे रिलेशन भी काफी हद तक अच्छे ही थे दोस्तों। और जब 15 नवंबर 99 को मुझे लाया गया दोस्तों, और पहले दिन एक रूम में मुझे रखा था, हायर पावर का फोटो था, भगवान से मैंने प्रार्थना किया, आंखों में मेरे आंसू थे कि भगवान, जिस पर्पज से आपने मेरे को एडमिट किया, मेरी मदद करना, मुझे सिगरेट और शराब से दूर रखना। और धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। धीरे धीरे वहां मैं एक एक दिन के हिसाब से कार्यक्रम पे काम करने लगा। धीरे धीरे मैंने स्टेप वर्क पे काम किया, फादर के अंडर में, फादर जोसेफ करके थे, उनके साथ में काम किया। और करीब 5 कदम करने के बाद, 3.5 महीने, 99 डेज के बाद मैं वहां से डिस्चार्ज, जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मुझे बोला गया था कि ठाकुर तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। और ये 3.5 महीने का जो पीरियड था, 99 डेज में, मेरी अंतरात्मा से एक आवाज आती थी कि भगवान आपने मुझे सही जगह पे भेजा हुआ है, और ये जो प्रोग्राम है ये खाली शराब से दूर रहने का नहीं, आत्म परिवर्तन का प्रोग्राम। क्योंकि 12 के 12 कदमों में खाली आधा कदम जो है वही शराब के बारे में, पूरा का पूरा बाकी जो कदम है वो अपने जीवन को किस तरह से एक सुंदर ढंग से जीने के ही बारे में है। और मैं कभी कभी मन में सोचता था ये आत्म परिवर्तन का प्रोग्राम है। और ऐसे करके वहां से मैं निकला, वहां से डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद 22 फरवरी 2000 को डिस्चार्ज हुआ। 24 फरवरी को मेरी पहली मीटिंग मीटिंग किया। मेरे, जब मैं भाईंदर जिस एरिया में रहता था, वहाँ एक सरस्वती करके ग्रुप था, रविवार की मीटिंग चलती थी सुबह 10 से 11:30। और हम लोग रविवार को मिलते थे, आजू बाजू की और भी मीटिंग करता था। और धीरे धीरे वो संडे का हम इंतजार करते थे, मैं इंतजार करता था कब वो संडे आएगा। ज्यादा नहीं थे हम, करीब गिनती के 4-5 मेंबर थे, अड़ोस पड़ोस के ग्रुप आके हमको मदद करते थे। और शुरुआत के समय में अचानक हमारे ग्रुप में एक स्टेप कॉल आया, और आपस में चर्चा होने लगा, उसको लेके जाना था, हमारे भाईंदर से लेके जाके पहले एडमिट करना था। तो ये सब चक्कर था और विचार चल रहा था कौन एडमिट लेके जाएगा, कौन क्या आएगा। फट से मैंने हाथ उठाया कि मैं लेके जाऊंगा। और एक हमारे ओल्ड टाइमर थे जो नाला सुपारा करके हमारे यहाँ एरिया है, वहाँ का बंदा था, उन्होंने बोला आप कोई भी वसई लेके आ जाओ, मैं एक हॉस्पिटल के पास इसको वहाँ खड़ा रहूंगा, और लेके आओ, फिर अपन इसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। अभी यहाँ कोई नहीं, मैंने हाथ ऊपर किया, और मैंने 2,000 रुपये, ये 2000 की बात है, 2,000 रुपये अपनी पॉकेट में डाले, मेरे घर से लेके निकला। और वो भाई को लेके मैं, और उसका भाई भी था छोटा, हम लोग गए वसई में, गए उधर। ओल्ड टाइमर मेरे नाला सुपारा वाले खड़े थे, और हम लोग ने उसको एडमिट किया काउंटर पे। उसके भाई ने तो कुछ डिपॉजिट दिया नहीं, मैंने डिपॉजिट दिया और एडमिट किया। एडमिट करने के बाद जब अल्कोहलिक वार्ड में हम लोग निकले, तो मेरे साथ जो ओल्ड टाइमर थे, उसको देख के वहां के जो शराबी थे, उनके चेहरों पे एक अजीब सी मुस्कान थी। और वो इतने खुश हुए, और वो लोग मराठी में बोल रहे थे, अंकल तुम्हें कैसे है, ये वो। इतना मुझे एक अजीब सा मेरे अंदर अंतरात्मा से फीलिंग आया यार, कितना ये शराबियों के चेहरे पे खुशी आया, और ये हमारे ओल्ड टाइमर को देख के कितना खुश हो रहे हैं ये लोग।
और इतना मान सम्मान किसी शराबी को मिल सकता है क्या? वो चीज ने मुझे बहुत वसीभूत किया। और उसके बाद दोस्तों, मैं एक एक दिन के हिसाब से मीटिंग करता रहा, रेगुलर मीटिंग करता था। हमारे आजू बाजू में 3 मीटिंग चलती थी और बीच बीच में अलग अलग मीटिंग चलती थी, तो रेगुलर मीटिंग करता था। मैं शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था, तो मॉर्निंग शिफ्ट में तो मुझे लगातार मीटिंग मिलती थी। और सेकंड शिफ्ट में थोड़ा मीटिंग का प्रॉब्लम होता, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में मैं रात को 8:45 छूटता था। तो मैं क्या करता था, सुबह सुबह मेरे एक मेंबर को लेके हम लोग लंबी मीटिंग चले जाते थे। वहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग की मीटिंग होती, 8 से 9। फिर थोड़ा 1 घंटे का गया, फिर 10 से 11 या 11:30 तक होती थी। 2 मीटिंग करने के बाद वहीं से मैं डायरेक्ट अपने ऑफिस चला जाता था, सेकंड ड्यूटी अटेंड कर लेता था, सेकंड शिफ्ट। और ऐसे करके मैं अपना मीटिंग करता था, बिग बुक मेरे पास थी हाथ में। मैं सुबह सुबह ट्रेन में जब मॉर्निंग ड्यूटी में जाता था, हिंदी पढ़ पाता था, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे समझ में आएगी नहीं। और बहुत ज्यादा डीप जाऊंगा तब थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। तो मैं वो उसमें जाता ही नहीं था। हिंदी की बुक मेरे बैग में थी, लिटरेचर मेरे बैग में रहता था, मीटिंग लिस्ट पैम्पलेट ये सब रहता था। तो मैं बिग बुक पढ़ते रहता था, जाते समय बिग बुक पढ़ने का, आते समय बिग बुक पढ़ने का। थोड़ा सा कभी लो फीलिंग हुआ तो फिर मैंने दिल साहब की कहानी उठा ली, डॉक्टर बॉब साहब की कहानी उठा ली। और अजीब से एक ताकत मिल जाती थी। और जैसे मैं अपने ऑफिस में जाने लगा, मैंने देखा एक मेरा दोस्त है जो शायद मेरे साथ में काम करता था, मुझसे 8-10 साल उम्र में छोटा होगा, वो काम के बराबर नहीं आ रहा था, बहुत डांटी मारता था। और हमारे आपस में हम लोग दोस्त लोग चर्चा भी करते, तो मुझे तो मालूम था और मैंने मन में सोच लिया था कि भैया इतनी अच्छी नौकरी है। मैं एयर इंडिया में जॉब करता था, 2021 में रिटायर हुआ। मेरा एयर इंडिया का जॉब है जिसमें बोले जाता है 2 बार पंच करो, मॉर्निंग इन पंच आउट पंच, और 1 बार लंच करो। इतना भी कोई आदमी करेगा तो बाकी कुछ करने का जरूरत है, उसकी नौकरी को कोई कुछ टच नहीं कर सकते हैं। और मेरा इतनी अच्छी नौकरी भी इससे हो नहीं पा रही है, क्योंकि मैंने अपना जीवन में देखा था 3 साल मेरे जीवन में भी विदाउट पे का चक्कर चला था। तो मैं बोला इसके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, या तो शराब हो सकती है, जुआ हो सकता है, किसी औरत वीरत का लफड़ा, कोई ना कोई एडिशन का प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने उसके साथ चर्चा की है, चर्चा करने के बाद उसने मेरी बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया, तो एक मजाक मस्ती में मेरी बातों को टाल के उसने छोड़ दिया। मैंने भी ज्यादा कुछ इसके ऊपर फोकस नहीं दिया, मैंने मेरा काम किया। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद, ज्यादा नहीं, 1 महीना 1.5 महीने के बाद, वो लगातार 15-20 दिन ऑफिस आया नहीं। अब वो आया नहीं तो मेरे को ऐसा लगा यार अभी उसके घर पे जाना चाहिए और अपन को थोड़ा सा देखना चाहिए। इतने में दूसरे दिन उसका फोन आया कि ठाकुर भाई मैं मेडिकल में आ गया हूँ अपनी माँ के साथ, और मुझे आत्महत्या करने का विचार आ रहा है। तुम जिधर एडमिट थे वहां मुझे एडमिट कर दो, और मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बोला ठीक है, उसको मैंने बोला मेडिकल में रुक, मैं जाके मेडिकल में मिला। जो मेडिकल ऑफिसर ने मुझे ट्रीटमेंट सेंटर में भेजा था, मैं उनके पास फिटनेस के लिए उसको लेके गया। मेरे मेडिकल ऑफिसर फिटनेस नहीं दे रहे थे उसको, बोले नहीं नहीं पहला तुम सुधर के बताओ। मैं सर से रिक्वेस्ट किया, सर देखिए ये तो एक एक दिन के हिसाब से प्रोग्राम पे चलना पड़ेगा, कि सुधरने का तो है ही नहीं कि एकदम सुधर गई, ये तो धीरे 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 हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको फिट दे दो, फिट दोगे तो कम से कम ये 8-9 घंटा अपना ऑफिस में बिताएगा, और उसके बाद हम लोग इसको मीटिंग में ले जाया करेंगे। पता नहीं डॉक्टर को कुछ मेरी बातों पे कुछ विश्वास हो गया और उसको फिट दे दिया। और दूसरे दिन 6 सितंबर 2000 को पहली मीटिंग हम लोग उसको दादर को ले गए, और भगवान का ऐसा चमत्कार, वो पहली मीटिंग से सोबर, वो पहली मीटिंग से सोबर हो गया। तो खुशी होने वाली तो बात है, खुशी तो लगती है। और जिस भाई ने मुझे मैसेज दिया था उन्होंने मुझे बोला कि ठाकुर ये जो प्रदीप, मेरा उसका नाम प्रदीप था, ये तेरे को गॉड गिफ्ट है। तो मुझे एक अजीब सी बात लगी यार, गॉड गिफ्ट, ईश्वर का पुरस्कार मेरे जैसे शराबी के लिए। बोला हाँ, जो प्रदीप तेरे को मिला है गॉड गिफ्ट है। और उसके बाद मेरे ही ग्रुप में संडे की मीटिंग चलती थी, हम ज्यादा नहीं, गिने चुने मेंबर थे। और ज्यादा करके जो ग्रुप में अगर सेवा का मौका दिया जाता है, तो ग्रुप कॉन्सेस होता है। मैं तो नया नया था, तो मुझे ग्रुप कॉन्सेस के बारे में भी कुछ मालूम नहीं, बिजनेस मीटिंग के बारे में मालूम नहीं। हम एक जगह से मीटिंग करके 3 लोग आ रहे थे, जो मेरे से 2 भाई थे मेरे साथ में, वो एक एक साल मेरे से आगे थे। उन्होंने मुझे एक चाय की दुकान पे बिठाया और बोला अगले संडे से ठाकुर भाई तुम चेयर संभालने का। और मुझे एक बात और भी बोला कि ठाकुर भाई संभालने का, चेयर संभालेगा तो स्लिप होने का भी खतरा है। तो मैं तो घबरा गया। लेकिन मैंने, जिस भाई ने मुझे ओल्ड टाइमर ने मैसेज दिया था, मैं उनके पास मेरी शुरुआती स्पॉन्सर को बोला। उन्होंने बोला ठाकुर भाई चिंता करने का जरूरत नहीं, ये भगवान की इच्छा है। अल्कोहलिज्म से कोई भी तुमको सेवा का मौका मिलता है, ये ईश्वर की इच्छा है। और नीक उम्र के साथ करने का काम जो मिलता है, या किसी को मैसेज देने का, ये गॉड गिफ्ट है। ये दोनों बातों ने दोस्तों, और ऐसे करके मैं रविवार का जवाबदारी लेने लगा। मेरे को थोड़ा डर भी लगता था जवाबदारी लेने के लिए। बोला यार मुझे कुछ बोलना आता नहीं है, मुझे लिखना नहीं आता है, मैं मेरे ओल्ड टाइमर के सामने कैसे चेयर पे बैठूंगा। तो हमारे एक ओल्ड टाइमर थे सत्यनारायण एम करके, सेवा में काफी अच्छा उनका वो है, मेरे भी, मुझे भी सर्विस में आज भी मदद करते हैं।
तो मैं उनके पास गया, उनको बोला ऐसे, तो उन्होंने बोला कुछ मत करिए ठाकुर जी, एक काम करो, संडे को 15-20 मिनट पहले आप ग्रुप में आ सकते हैं। मैंने हाँ जी मैं आ सकता हूँ, क्योंकि संडे मेरा छुट्टी वाला दिन है। बस 15-20 मिनट पहले आ जाओ, चाय का ऑर्डर दो, चाय के गिलास उठा लो और इस तरह से अपना चालू कर दो। और उसी तरह से मैंने रविवार के दिन वो ग्रुप की जवाबदारी मेरी ले ली। हमारे पास बैग देता था, बैग लेके घर पे आना, 15 मिनट की जगह आधा घंटा पहले जाना, मीटिंग खत्म होने के बाद भी 15-20 मिनट लेट आना। रविवार के दिन अपने सीनियर ओल्ड टाइमर के साथ में मैसेज देने जाना, रविवार को हम मैसेज देते थे। और सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन मैं फॉलो अप करता था, क्योंकि मुझे फॉलो अप करने में खुशी भी मिलती थी और मेरा मीटिंग भी हो जाता था। और भगवान की दुआ से मेरी नौकरी भी अच्छी थी, तो मुझे पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं था। अलग अलग ग्रुप में न्यू कमर को लेके जाना, तो थोड़ा बहुत पैसा भी लगता था, कोई इतना चिंता नहीं था, नाश्ता पानी का भी देखने का। तो ये सब करते रहने से, और गुरुवार को मेरी शिफ्ट चेंज हो जाती थी, तो 3 दिन फॉलो करने के लिए मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता था। और मैं अपने शुरुआती स्पॉन्सर को बोलता था, यार ऐसी सी बात है, अभी मुझको गुरुवार को कौन फॉलो कर लेके जाएगा, मेरा अभी सेकंड शिफ्ट। तो मेरे शुरुआती जो स्पॉन्सर थे, तो वो बोले कोई बात नहीं करो, भगवान है ना, चिंता क्यों करते हैं। और ऐसे करके दोस्तों मेरा फेलोशिप में इन्वॉल्वमेंट हुआ। 2000 में हमारे यहाँ इंटर ग्रुप की भी शुरुआत हो गई। हमारा विषय वसई इंटर ग्रुप करके हमारा इंटर ग्रुप का शुरुआत हुआ, शायद जुलाई में हुआ था। और मुझे आईआर की ज्यादा करके सेवा में लोग आते भी नहीं, और मेरे को थोड़ा सा वो भी था, इच्छा भी था, नया नया था। तो मैं आईटीआर करके जाने लगा, मुझे वोटिंग का चांस मिला जब हमारी नई कमेटी आई। तो मैं इंटर ग्रुप में जाने लगा एज आईटीआर बन के। और जब इस सेवा में थे, तो जो 4 लोग थे सभी मेरे जो ट्रेजरर, सेक्रेटरी, चेयरमैन, पीआई चेयरमैन, खाली पीआई चेयरमैन के साथ मेरी ज्यादा वो नहीं थी, बाकी तीनों के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे। और मुझे यहाँ बोला गया था स्टिक विद द विनर। तो मैंने एक ओल्ड टाइमर को पूछा भी था, यार मैं कैसे पहचानूं कौन विनर है कौन लूजर है। तो मेरे एक ओल्ड टाइमर ने बोला, ठाकुर भाई, ठाकुर जी, जो जैसा बोलता है वैसा करता है क्या, जो अल्पे उसमें अपने अनुभव बताता है, जैसे जैसे वो शेयरिंग करता है, और जो भी वो बताता है उसी तरह का उसका जीवन अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेस में, अपने फेलोशिप में है क्या। तो मैंने भी कुछ अच्छे दोस्तों का चुनाव करके रखा था, आज भी उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, गुड ओल्ड टाइमर के साथ में दोस्तों, है ना। और मैं एक एक दिन के हिसाब से मेरा इन्वॉल्वमेंट फेलोशिप में चालू हो गया। मेरे पास समय था, क्योंकि मैं शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था। मैं सुबह जाता था, 6:30 की ड्यूटी रहती थी, और 1:30 बजे निकल के आ जाता था, 2:30 बजे हम छूटते थे। और मेरे एक ओल्ड टाइमर थे फेलिक्स पी करके, अभी एक हफ्ते पहले उनका देहांत हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो मेरी एरिया में सेंट्रल बैंक में जॉब करते थे। मैं मेरे ऑफिस से छूटता था, वो बैंक से छूटते थे, और हम दोनों मिलते थे, फिर हम दोनों चालू हो जाते थे अपने मैसेज देने का काम, फॉलो अप करने का काम दोस्तों। मैं मेरे ऑफिस से निकला था, और जैसे ही मैं मेरे स्टेशन पे पहुंचा, मुझे इंटरव्यू से एक कॉल आया कि ठाकुर भाई ऐसे से एक सरदार जी का केस है, जरा देख लेना। तो इधर हमारे यहाँ बोला जाता है अकेला मत जाओ, किसी न किसी को लेके जाओ। तो मैंने कई लोगों को फोन किया कि यार अभी चलो कोई मिलेगा तो उसको जाके हम लोग देख लेते हैं, लेकिन कोई मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने अपने ओल्ड टाइमर को, जिसके साथ मेरा अच्छा पहले स्पीकर के था, बॉन्डिंग था, हम मैसेज देने का जो काम करते थे, मैंने उनको फोन किया, गुरुजी ऐसे से बात है, मैं आज जाके उसका घर बार देख लेता हूँ, बिल्डिंग है किधर है क्या है सब देख लेता हूँ, और कल अपन फिर साथ में चलेंगे। तो मैं अकेले ही चला गया, मैंने भगवान से प्रार्थना किया और मैं चला गया। मैं गया तो एक सरदार जी ऐसा लेटा हुआ था सोफा पे, और मैं जाके सोफा पे बैठा, उससे मैंने पूछा, वो तो एकदम टाइट जैसा था। और जैसे ही सोफा में बैठा, मेरा पैंट पूरा गीला हो गया, यानी वो बिस्तर में यूरिन करता था। और जब वो वॉशरूम भी जाता तो खसक खसक के जाता था। और उसको बॉटल नहीं रखता था, उसको गैलन का गैलन रखता था शराब के लिए। और वो देख के मैं एकदम हैरान हो गया, मैं बोला यार ऐसा भी कोई शराबी है जो गीलन का गीलन पीता है। और मैंने अपने ओल्ड टाइमर को बोला, गुरुजी ऐसा शराबी तो मैंने आज तक देखा नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं ठाकुर जी, अपन कल चलेंगे साथ में। दूसरे दिन हम 4 लोग वहां गए वो भाई के पास, उसको नहला धुला के, उसको बिगर एडमिट के तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, एक हमारे मेंबर थे, उसके पास कार भी थी। हम लोगों ने उसको नहला धुला के वो आदमी को डाला, और हमारे एक सरकारी अस्पताल बोरीवली में था, वहां सब सेटिंग किया था मेरे ओल्ड टाइमर ने, मैं तो नया नया था। और वहां जाके हम लोगों ने उसको एडमिट किया। हमने करीब 11-12 बजे एडमिट किया, धीरे धीरे वहाँ सभी मेंबर 10-12-15-20 मेंबर हमारे हॉस्पिटल में जमा हो गए दोस्तों। बड़ा हॉस्पिटल था, अलग अलग तरफ से वैन आती थी, कैसे कैसे केस थे, कोई ये केस वो केस, अजीब अजीब थी। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था, रात होते जा रही थी। अभी सवाल आ गए कि रात को वहाँ कौन रुकेगा। अभी मैंने भी कई लोगों से बात किया, कुछ लोगों से पूछा, कोई रात को रुकने का तैयार नहीं था। इतने में मैं बोला कि कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करूं। मैं बोला एक काम करते हैं यार, चलो ठीक है मैं रुक जाता हूँ। मैंने ऐसा बोला मैं रुक जाता, तो एक मेरे
भाईंदर के मेंबर थे, बोला ठाकुर तेरे को 100% स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं बोला क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? बोलता यार अभी इतने लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इतने लोगों को हमने फोन किया, कोई रात को रुकने को तैयार नहीं है और तुम रुकने को तैयार है। मैं उसको बोला यार मैं तो झूठ बोला, मेरे को में खुद हिम्मत नहीं है कि यहाँ रात को कैसा अपन रुकेगा। बोला कम से कम तूने बोला तो सही। और दोस्तों वहां हमने उसको एडमिट किया। मैं 1:30 बजे ऑफिस से छूट के आता था, मेरे बैंक वाले ओल्ड टाइमर 1:30 बजे आ जाते थे। हम रात को 11 बजे तक वहां रुकते थे। मेरे जो ओल्ड टाइमर थे वो सुबह सुबह भी उसके लिए ब्रेड आमलेट बॉयल सब नाश्ता देके जाते थे। मैं नहीं कर पाता था क्योंकि मेरा ऑफिस लंबा था। वो हॉस्पिटल दे के फिर अपने ड्यूटी पे जाते थे, फिर वो आ जाती और मैं आते, हम लोग रात को 11 बजे तक वहां रुकते थे। और दोपहर को जब वो शराबी को अगर वॉशरूम लेके जाना है ना, तो हम दो आदमी इसका हाथ पकड़ते थे और एक आदमी उसका पॉटी धोते बैठता था। और मैं मन में सोचा हे भगवान, हम लोग बिग बुक में पढ़ते ही बिल साहब ने डॉक्टर बॉब साहब ने पागलों की तरह काम किया। उनके दिमाग में एक ही विचार रहता था किस तरह दूसरे शराबी को मदद करो, है ना। और डॉक्टर बॉब साहब ने तो अपना 15 साल की सोबत में 5,000 लोगों को संदेश दिया, 5,000 शराबी के साथ काम किया। और एक दिन बैठा तो देखा हर दिन करीब करीब एक शराबी के साथ काम किया। और मैं तो यहाँ प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ प्रैक्टिकल दिख रहा हूँ कि किस तरह से ये हमारे ओल्ड टाइमर लोग, गुड ओल्ड टाइमर लोग दूसरे शराबी के साथ काम करे। मुझे अनुभव वो देखने को मिला। और 5 दिन का ट्रीटमेंट करने के बाद दोस्तों उसको हम लोग ले गए मीटिंग में। और भगवान का कुछ ऐसा गया, पहली मीटिंग से वो बंदा सुबह हो गया। मैं भाईंदर वेस्ट में रहता था और हमारे भाईंदर ईस्ट में मीटिंग चलती थी। अभी सरस्वती करके ग्रुप था जो संडे की मीटिंग चलती थी। और हम लोगों के विचार था क्योंकि भाईंदर वेस्ट में मेरे घर के बाजू में एक चर्च था, तो हमको लगता था यहाँ भी एक मीटिंग खोले तो अपने एरिया में एक दो तीन मीटिंग हो जाएगी। तो हम लोगों ने अपनी बिजनेस मीटिंग लेके चर्चा किया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोग को मंगलवार गुरुवार लंबा मीटिंग जाना पड़ता था। तो मंगलवार गुरुवार का डिसाइड करके हम 2 मेंबर या 3 मेंबर मुझे याद नहीं है, हम लोग 2003 में फादर के पास गए। मैं थोड़ा लिटरेचर भी लेके गया था कि फादर को थोड़ा एक एक बारे में बताएंगे ये करेंगे। तो जब हमने फादर से बात किया, फादर ने इंग्लिश में बोला डोंट शो मी अबाउट, मुझे अल्कोहलिज्म के बारे में आप कुछ मत बताइए। आई नो वेरी वेल अबाउट अल्कोहलिज्म के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, आप खाली मुझे ये बताइए कितने दिन आपको मीटिंग के लिए रूम चाहिए बस। हम बोला फादर खाली मंगलवार और गुरुवार को। और दोस्तों 5 मई 2003 को हमारा ये दूसरा ग्रुप चालू गया, समर्पण ग्रुप। जो समर्पण ग्रुप हमने नाम दिया वही हमारा जो बंदा पहला मीटिंग से सरदार जी सोबर था, उसकी बिल्डिंग का नाम भी समर्पण था। वही नाम से हमने समर्पण करके ग्रुप चालू किया मंगलवार और गुरुवार। और मैं भाईंदर वेस्ट में रहता था, मेरे घर के से ज्यादा 5-7 मिनट का डिस्टेंस था। दोस्तों ग्रुप में हमने 3-4 लोग ही थे, आज कोई भी नहीं है। कोई मर गया कोई किया, अभी सब नए जनरेशन आ गया है। उस ग्रुप में मुझे सेवा करने का मौका मिला, मेरे पास समय था, है ना, आधा घंटा पहला जाने का, ज्यादा से ज्यादा समय देने का। मैं कभी कभी आज भी ये मेरे मन में आता है दोस्तों, ग्रुप खोलना बहुत आसान है लेकिन ग्रुप को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं खुद बोल रहा हूँ, जब भी हम अपने जितना बच्चों के लिए परिवार के लिए जितना मेहनत करते, उससे कभी कभी कहीं ज्यादा हमको ग्रुप की को जिंदा रखने के लिए वो करना पड़ता है। मुझे याद है एक सर्विस सेमिनार हमने रखा था हमारे होम ग्रुप में, समर्पण ग्रुप में। और जब एक बिल्डिंग टूट रहा था, स्कूल का कोई बिल्डिंग का रिपेयर का काम चल रहा था और सर्विस सेमिनार रखा था, मैं 6 बजे उठ के झाड़ू लेके गया, पूरा साफ सफाई करके वो सब मलबा इलवा बिल्डिंग का जो हटा बिटा के दोस्तों, मुझे ऐसा थकान आया जैसा मेरा बेटी का शादी मैंने किया था, मैं थक गया था ऐसा करके दोस्तों। तो ग्रुप के साथ में 20 साल जुड़ा रहा दोस्तों। अभी 2023 में मैं नई जगह पे आया हूँ, नए घर में आया हूँ, तो वहां मैं शिफ्ट हो गया। तो मेरा आना जाना है लेकिन अभी मैं दूसरी जगह। ऐसे करते करते एक एक दिन के हिसाब से मेरा जर्नी चालू था दोस्तों। मेरे पास समय था, मैं समय भी देता था, अच्छी खासी इनकम थी तो कुछ पैसा भी खर्चा करता था। लेकिन मेरा दिन का 300 साढ़े 300 रुपया रोज का खर्चा होता था। मैं 2 पैकेट सिगरेट पीता था, तो सिगरेट में भी खर्चा होता था। बाद में मेरे को एयर इंडिया का नाश्ता खाना पीना सब हमको बहुत सस्ते में मिलता था, वो नहीं करके हम बाहर नाश्ता पानी और ये सब करते थे। और न्यू कमर को ये ग्रुप में लेके जा, ये ग्रुप में लेके आ, बड़े ग्रुप में तो काफी खर्चा होता था। और एक दिन में मैं थोड़ा उदास भी हो गया। मैं मन में सोचते बेटा यार मेरे जब पीते थे तब पैसा खर्चा होता था, अभी नहीं पीते तो भी खर्चा होता है यार। तो कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन क्या है, मैंने वही ओल्ड टाइमर के साथ जो जिसके साथ मेरा ये कैरी द मैसेज का काम चालू था, उनको ही मैंने पूछा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं ठाकुर भाई, ठाकुर जी अगर आपको इनकम अच्छा है तो थोड़ा अपनी सोसाइटी के लिए पैसा ज्यादा खर्चा है तो होने दो। लेकिन दोस्तों जब 2004 में मेरी बेटी की शादी आई ना, तो मैं पूरा हिल गया। हिल कैसा गया, मेरे पास 1 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं था, 5 साल की सोसाइटी के बाद भी 1 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं था।
हाल ही में 1988 में, जब मैं 86 में नौकरी लगी, 88 में मैं जैसे ही कंफर्म हुआ, और मैंने एक यूटीआई में 200 रुपया महीने का मैंने एक आरडीए टाइप अकाउंट खोला था यूटीआई में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया में। वो धीरे धीरे करके कर जब मैं विड्रॉ की 80,000 रुपये मिले तो उसके मैंने कॉइन बना दिए, बारातियों को कॉइन देना था, जो बाराती आएंगे उनके लिए 150 कॉइन देना था। बाकी पीएफ लोन, बैंक लोन, है ना, एलआईसी से ऐसे बहुत सारे लोन, 1 लाख रुपए फादर ने, मेरे पिताजी ने गिफ्ट किया, ससुर साहब ने गिफ्ट किया। और अहमदाबाद में शादी थी। मैं काफी तनाव में था कि क्या होगा, मेरे मन में नेगेटिव विचार भी आया कि यार अपन ये में सेवा दिया, बहुत समय दिया, पैसों का भी काफी खर्चा पानी किया, थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर काम करना था, थोड़ा पैसों पे भी काम करता तो आज मेरी परिस्थिति ऐसे नहीं होती थी। तो उसके बाद जब मैं शादी बेटी का गया करने के लिए, कुछ 45-50 मेहमान थे दोस्तों, 10-11 दिन वो लोग रुके थे दोस्तों। और मैं 2 क्रेडिट कार्ड भी लेके गया था अहमदाबाद, अहमदाबाद में मेरी ससुराल है। लेकिन दोस्तों ईश्वर की इतनी असीम कृपा रही, इतने अच्छे से मुझसे शादी हो गया, और 36,000 रुपये मेरे हाथ में बच गए। 2004 की बात है, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर को मेरा बेटी का शादी हुआ था, और 36,000 मेरे हाथ में बच गए दोस्तों। मेरे फादर इतने खुश हुए, बोला बेटा तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया बेटा, इतने अच्छे से सब कुछ हुआ। और शादी में बिल्कुल किसी को कोई शिकायत नहीं, लड़के वालों को ना हमारे किसी को 1% भी किसी को शिकायत नहीं दोस्तों। शादी के बाद जस्ट सीधा मैं मंदिर में गया, भगवान का आभार मानो, बोला भगवान जो कुछ हुआ है ये आपकी कृपा से और ये फेलोशिप की देन से, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है दोस्तों। और उसके बाद थोड़ा सा दोस्तों मैंने थोड़ा पैसों के बारे में, मुझे कहीं बिग बुक में या स्पॉन्सर के साथ भी इसमें कुछ मार्गदर्शन नहीं मिला, लेकिन कुछ भाइयों के अनुभव हुए, तो मैंने छोटे मोटे थोड़े सेविंग वेविंग चालू किए, क्योंकि मुझे इनकम अच्छी थी, और ये में भी इन्वॉल्वमेंट था, सेवा था, मेरे पास टाइम था, मैं अपना टाइम भी दे रहा था। टैलेंट के बारे में बोलेगा तो मैं ज्यादा कुछ बड़ी सेवा नहीं, लेकिन ये जो न्यू कमर के साथ था ना, उसमें मैं आज भी जुड़ा हुआ, मेरे पास ये है कि मैं जोड़ने का काम बड़े अच्छे ढंग से करता है। न्यू कमर को जो फेलोशिप प्रदान करना है ना, और मेरा दोस्त कितना साल भी अंदर बाहर होने दो, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे मालूम है यार बीमारी बड़ी खतरनाक है, कोई बात नहीं, वो आता रहेगा तो कभी न कभी उसके दिमाग में टच हो जाएगा। तो लोकल ट्रेन में 12 डब्बे की गाड़ी रहती थी वो जमाने में, अभी 15 डब्बा भी चालू हो गया है। तो मैं लोकल ट्रेन में 3 फर्स्ट क्लास के डब्बे रहते हैं, तो मैं बीच वाले फर्स्ट क्लास में बैठा, और बीच वाले फर्स्ट क्लास में बैठा मेरा एक दोस्त और था जो ए मेंबर था, मुझे इसको मैसेज देने का मौका मिला था। तो हमने देखा एक करीब करीब 63-64 ईयर का आदमी, गेरुआ साधु वाला वेश बना हुआ है, माला लगी हुई है, ओशो का लॉकेट है, और इंग्लिश में बड़बड़ा रहा है, पीके टाइट। और मैं मेरे दोस्त को बोला यार ये तो अपना भाई लगता है, जिसको मैसेज कैसा देना चाहिए ट्रेन में यार। और देखा तो भाईंदर वेस्ट में ही, जिधर हम लोग उतरते भाईंदर में ही उतरा। भाईंदर में उतरा तो भाई का मैंने हाथ पकड़ा, रेलवे ट्रैक, जब भी हमारे यहाँ ब्रिज नहीं था, रेलवे ट्रैक क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद एक जगह बैठा, और मैंने उनको बोला, बोला अंकल आप शराब बंद करना चाहते हो क्या। पता नहीं दोस्तों, वो आदमी की आंखों से आंसू आ गया, बोला बेटा मेरे पास सब कुछ है दिया हुआ, मैं रेलवे में मोटरमैन था, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन बस ये शराब के कारण मेरा जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। मैं बोला ठीक है चलो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मैं उनके साथ घर तक गया, तो वो मुझे घर में नहीं ले गए, उन्होंने बताया ये बिल्डिंग में 3रे माले पे रहता हूँ, आप मेरे साथ आओ मत, मेरी बहू आपको देखेगी तो मेरी बहू भी आपको कुछ उल्टा सीधा बोलेगी, क्योंकि उसको लगेगा मैं, आप भी मेरे ही जैसे हो कुछ। तो मैंने उनको छोड़ के, वो शुक्रवार का दिन था, और शनिवार को दूसरे दिन क्या किया, मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, यार ऐसे से कल मुझे एक अंकल मिले थे, और आज अपने को उसको सुबह सुबह पकड़ना है। और सुबह सुबह हम लोग वहां पहुंच गए, हम 3रे माले पे गए, बेल दबाया, वही अंकल ने दरवाजा खोला। मैं बोला आपने पहचाना अंकल, कल आप मेरे को स्टेशन पे मिले, वो आदमी को तो याद ही नहीं क्योंकि वो ब्लैकआउट में था, लेकिन वो आदमी को ये चीज लगी कि यार ये लोग मेरे 3 वाला चढ़ के क्यों आए। और वो 14 फरवरी का वैलेंटाइन का दिन था दोस्तों, हमने उनसे बात किया, और उनको बोला शाम को आप मिलना, और हम लोग शाम को मीटिंग में ले गए दोस्तों, और पहली मीटिंग से वो बंदा सोबर हो गया। तो मेरे पास जो भगवान ने समय दिया था, उस समय को मैं थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज करता था। तो ए में हमारी उल्टा मर निफ्टी डी करके, वो भी अभी कुछ समय पहले एक्सपर, वो हमेशा बोला करते थे, हमारा जो ए में समय देते ना, एक एक सेकंड हमारा इन्वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं होता है दोस्तों। और ऐसे करते करते मेरी जर्नी चलती, इंटर ग्रुप में मुझे सेवा का मौका मिला, मुझे 2 साल ट्रेजर का सेवा करके मिला, फिर मैं चेयरमैन करके भी इंटर ग्रुप में सेवा देने गया, और बाद में पीआई चेयरमैन के लिए भी मेरा हुआ, लेकिन पीआई चेयरमैन का जो 2 साल का टर्म था, मैं एक ही साल काम किया, दूसरे साल मैं किया नहीं, क्योंकि दो ओल्ड टाइमर लोग आपस में काफी आर्गुमेंट करते थे, मैं झगड़ा तो नहीं बोलूंगा, आर्गुमेंट करते थे,
और मुझे वो सब ठीक नहीं लगता था। और मैंने सोचा मन में, यार अपने को थोड़ा सा जानकारी भी हो, कोई भी सेवा के क्षेत्र में जाओगे तो थोड़ा जानकारी भी होना चाहिए। और मैं बोला यार ये सब सेवा मेरे लायक नहीं, मेरा सेवा यही है कि कैरी द मैसेज, है ना, वर्किंग विद अल्कोहलिक, वही मुझे ज्यादा कंफर्ट लगता है। और उसके बाद फिर मैंने वो इंटरव्यू का 1 साल का जो मेरा था टाइम, वो रिजाइन किया। मेरा एक दोस्त था ऑफिस से, मेरा हमारे यहाँ नमस्कार करके, मेडिकल में मैं नमस्कार करके ग्रुप चलता था एक का, जो 25-26 साल से चल रहा था। मेरी सोशल वर्क पे बड़ी खुश होती थी वो, कभी भी मैं उनके पास घंटा घंटा बैठा रहता था। नौला पिंटो करके थे, वो भी एक्सपायर हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो हमेशा बोलते थे, ठाकुर मुझे तुम लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, तुम सच्चे लोग हो, है ना, और यू आर अ चूजन पीपल, तुम लोगों को भगवान ने एक एक को चुन चुन के ये फेलोशिप में लाया है। और तुम लोग सच्चे लोग, और तुम लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब नमस्कार की मीटिंग करती थी, मेरे एक ओल्ड टाइमर थे शंकरानंद का, वो पहले साल की सोब्राइटी में वो मेरे साथ बहुत अटैच थे, मेरे सर्विस स्पॉन्सर की तरह थे। वो मुझे मद्रास ले गए, मुझे कोल्हापुर ले गए, मुझे सूरत ले गए, तो मुझे पूरी फेलोशिप के साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और उन्होंने मुझे बोल के रखा था कि ठाकुर कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी तुम मुझे से छुपाना नहीं, और जो भी हो पूरी ईमानदारी, सबसे ज्यादा जो ये प्रोग्राम है वो है 100% ईमानदारी। और वो मुझे कभी कभी, हम लोग बैठे बैठे बात करते थे, वो बोलते थे मला वसईटोकची काळजी है, मुझे वसईटोक की चिंता नहीं है, अपना ठाकुर है ना उधर। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मैं बोला ये भगवान, ये उल्टा मेरे को कितना भरोसा है मेरे पर दोस्तों। वही उल्टा मन का जो भरोसा था वो कायम हुआ, मुझे 5 साल इन जगह का सेवा करने का मौका मिला। उतार चढ़ाव भी आया, ऐसी बात है, सेकंड साल की सोब्रिटी में मेरे भाई एक्सपायर हो गया बीच वाला, मेरे फादर को अटैक आया, मुझे पूरे परिवार की जवाबदारी आ गई, मेरे मम्मी पापा, मेरी भाभी, उनके 3 बच्चे, मेरी 3 बेटियां, पत्नी। लेकिन प्रोग्राम मेरे साथ था, फेलोशिप मेरे साथ था, है ना। मेरे पास जो दो तीन टी बोला है, मेरे पास टाइम भी था, मैं टाइम देता था फेलोशिप में, टैलेंट थोड़ा बहुत जो था वो भी देता था, ट्रेजर मेरे पास शुरुआत से ही मुझे मेरे ओल्ड टाइमर ने बताया था। मेरा जब 1 साल का ग्रेटिट्यूड हुआ, मुझे बोला ठाकुर तुम्हारा ग्रेटिट्यूड डे हो गया। मैंने हाँ जी हो गया, कैसा चल रहा है, मतलब सब ठीक चल रहा है, पैसा पानी भी बराबर आ रहा है, ओटी सोटी भी चल रही है। तो बोला कुछ तुमने जीएसओ का अपना कंट्रीब्यूशन दिया, किटी में कितना पैसा डालते हो, तो मैंने उनको बताया। तो मुझे तो इतना मालूम नहीं था, लेकिन मान यहाँ आके मालूम पड़ा। और अपना जो कार्ड मिलता है एनुअल ग्रीटिंग कार्ड जो अपने को जीएसओ देता है, उसमें लिखा था, पुराने जमाने की बात है, दिन का 1 रुपया भी हम ग्रेटिट्यूड करके अपनी फेलोशिप के लिए निकालते रहे ना, तो 365 रुपया साल का होता है। और वो भी अगर हम अपनी फेलोशिप को देते रहे, तो शायद हमारी फेलोशिप को आज जो छोटी छोटी पैसों की तंगी आती है, आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत जगह एक प्रसार नहीं हुआ है, ये नहीं पहुंचा है, फंड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। मैंने एक दिन पूछा था जीएसओ के, तो उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट बताया कि हमारा इतना बड़ा खर्चा है और इतना हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, लेकिन लिटरेचर अपना बिकता है, तो थोड़ा बहुत उससे अपना गुजारा हो जाता है। तो ये मेरा ग्रेटिट्यूड है। तो मैं भैया जब से आया, 1 साल मेरा पहला थे, उसके बाद में अपना जीएसओ को कंट्रीब्यूशन देना, हमारा अल्कोहलिक सेवा समिति को कंट्रीब्यूशन था, हमारा इंटर ग्रुप को कंट्रीब्यूशन था, मेरे होम ग्रुप को कंट्रीब्यूशन देना, ये मैंने किया। अभी जब से मैं 2022 से ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ गया, तो ऑनलाइन डीबीजी और ऑनलाइन ग्रुप जो 7 बजे का चलता है, मेरा होम ग्रुप जैसा मैंने रखा हुआ है। तो मैं उधर भी अपना कंट्रीब्यूशन और भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना, क्योंकि भगवान ने मेरे को आज जो भी है दोस्तों, आज एक एक दिन के हिसाब से शराब के दूर हूं, मैं सुपारी के टुकड़े से भी दूर हूँ, है ना, सुपारी के टुकड़े से दूर। इसमें भी एक सेवा का जो क्षेत्र, हम लोग एक टीआई के काम में बैठे थे, और एक मेंबर बोलने लगा कि एक बार फादर ने उनको बोला कि यार तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो ये शराब के बारे में, अल्कोहल का, इस सिगरेट के लिए तुम लोग क्यों नहीं कुछ करते हो। और वो मेंबर को फादर की बात एकदम अंदर आत्मा को झकझोर दिया, और वो मेंबर ने उस दिन से सिगरेट भी छोड़ दिया। और मेरी भी पहली मीटिंग थी भाईंदर में, और मैं जब भाईंदर में पहली मीटिंग किया था, तो एक मेंबर को बोलते हुए सुना था कि आज के दिन में सुपारी के टुकड़े से दूर है। और वो बात मेरी भी अंतरात्मा को टच हुआ। और दोस्तों मैंने भी कोशिश की, और ये में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और मैंने भी कोशिश की, और 26 जुलाई 2007 से लेके मैं सुपारी के टुकड़े से भी दूर हूँ दोस्तों। आज मेरा 1 रुपया भी फालतू खर्चा नहीं है ना। तो ये जो कुछ है दोस्तों, तो मुझे देना है दोस्तों। और समय तो भगवान की दुआ से जब मैं नौकरी करता था, तभी भी मुझे छोड़ के रखा था, मेरे ऑफिस में मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे छोड़ के रखा था एक ही काम के लिए। तो समय का प्रॉब्लम था नहीं दोस्तों, टैलेंट जो थोड़ा बहुत था वो मैं यूज करता रहा, ट्रेजर जो मेरे पास था। अभी भी हम जब से ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े, तो मैं जब पहले मेरे घर में रहता था, तो मैं दिल जीवन की मीटिंग करता था, तो मेरे विल्ली अंकल हमारे होस्ट थे। तो मेरे बेडरूम में कभी कभी बेटी जवाई सोए रहते थे, और हॉल में मेरी वाइफ सोई रहती थी, कभी बेटी जवाई आते थे। और किचन में बैठ के मैं शांति से बोलते बैठता था, आस्ते से आवाज करके। तो मेरे विल्ली अंकल बोलते थे, ठाकुर भाई तुम्हारा आवाज बराबर नहीं आ रहा है।
और मैं बिल्ली सर को बोलता था, सर मैं जोर से आवाज नहीं कर सकता हूँ, जोर से आवाज करूंगा तो इधर वाइफ का दिन खराब होगा, वाइफ का दिन खराब होगा तो फिर वो भी वो हो जाएगी। तो मैं बोला थोड़ा दिन रुको, भगवान मेरे लिए उसके लिए भी कुछ प्लानिंग कर रहा है। और मैं जब 2021 में रिटायर हुआ दोस्तों, तो मेरे को 4 साल रिटायरमेंट से पहले मेरे दिमाग में कुछ ईश्वर का एक प्लानिंग आया। ये जो ट्रेजरर है ना, खाली में एक का बात नहीं है, परिवार के लिए भी मुझे ये जो पैसे का जो इम्पोर्टेंट, मैं जो फंड मैनेजमेंट पे काम कर पाया, क्योंकि जब पहली बेटी की शादी हुई थी ना, तभी मेरा बहुत तहस नहस हो गया था। फिर लेकिन जब मैंने धीरे धीरे काम किया, 2014 दिसंबर को मेरी बीच वाली बेटी की बॉम्बे में शादी, और तीसरा बेटी का भी मेरा शादी, और बड़े बड़े जेट का शादी था, फरवरी 2015, 2 ढाई महीने में दोनों शादी किया। मुझे 1 रुपया किसी से लेना नहीं पड़ा दोस्तों। और उसके बाद 4 साल पहला रिटायरमेंट से मेरे मन में एक विचार आया कि तुझे इतनी अच्छी पगार है, अभी आधे से ज्यादा पगार तो तेरा बचता है, ए में हमारा सेवा में काम चालू है, और तो मेरे को ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो मैंने तीनों बेटियों के लिए एक अच्छा अच्छा अमाउंट का म्यूचुअल फंड चालू किया। मेरा रिटायरमेंट के समय इनको ये म्यूचुअल फंड का एक अच्छा सा गिफ्ट देगा, और इनको सेविंग की आदत भी हो जाएगी। और मैं रिटायरमेंट तक वो म्यूचुअल फंड डालता रहा। रिटायरमेंट के साथ एक अच्छी खासी अमाउंट हो गई, और उसके बाद कंटिन्यू वो लोग सेविंग चालू कर, आज अच्छा खासा अमाउंट उनका हो गया। तो ये भी छोटी छोटी चीज है ना। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फाइनेंस मैटर। मेरा शराबी जो शराब पीने के बाद पैसे की अस्तव्यस्तता होती है मानता है, लेकिन मैं जब सोशल ड्रिंक करता था, तभी भी मेरा पैसे का बहुत बड़ा अस्तव्यस्त था। उसके बाद दोस्तों भगवान ने कुछ ऐसा ग्रेस किया दोस्तों, मुझे आज एक छोटा सा और अच्छा घर मिल गया। मैं 23 अप्रैल को 2023 को नए घर में शिफ्ट हो गया। मेरे घर के बाजू में एक चर्च है, वो अच्छा नया चर्च जो बना था वहां था। तो मेरे मन में कभी बहुत पहले से विचार था कि फादर को जाके तुम ए के बारे में थोड़ा बताना चाहिए, क्योंकि फादर थोड़ा अनाउंस करेंगे तो इस एरिया में भी, जरा बहुत बड़ा एरिया है तो कुछ ना कुछ ए के बारे में। तो एक दिन मैं चला गया, मैं गया फादर से बात किया, मैं बोला फादर ऐसे से मैं अल्कोहलिक का मेंबर हूँ, और ऐसे से हमारे यहाँ ए की मीटिंग चलती है, 2 4 चर्च का मैंने नाम बोला। और मेरा ऐसा लक था, भगवान का कुछ देश था, वो फादर को तो बहुत पहले से ए के बारे में मालूम था, करीब करीब 45 साल से पहले से, 45 46 साल पहले ए के बारे में मालूम था। हमारे बॉम्बे के उल्टामर के साथ वो चर्च में उन्होंने काम किया था। तो फादर ने मुझे बोला कि भाई मेरे पास 3 माले का चर्च है, इसको तुम क्यों नहीं कुछ यूटिलाइज करते हो ए के लिए। और दोस्तों फिर मैंने एक मेरे दोस्त से बात किया, शेयरिंग पार्टनर से, हम लोग गए उधर। और फादर ने बोला, संडे का हम लोगों ने मीटिंग चालू किया। और 11 फरवरी 2024 से मेरे घर से 5 मिनट की डिस्टेंस पे एक नया मीटिंग चालू किया। फिर मुझे मेरा टाइम और टैलेंट यूज करने का मौका मिल गया दोस्तों। अभी फादर वहाँ अनाउंस भी करते, हमने बोर्ड लगा दिया दोस्तों। अभी मैं फिर मेरे अभी क्या नया नया ग्रुप है, 2 3 मेंबर जुड़े हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा सब अपना, तो अभी वही पुराना जमाना याद आ गया। बैग लेके आधा घंटा पहले, मेरे घर से 5 मिनट का डिस्टेंस है, लेकिन मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाता हूँ। पानी की बोतल भरना, चेयर लगाना, टेबल सब साफ सफाई करके रखना, वापस मुझे मेरा समय इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया। और अभी धीरे धीरे देखा, 15 16 18 20 लोग आ रहे हैं। और देखा तो 3 4 डॉक्टर तो मेरे साथ बन रहे थे, 2 डॉक्टर और भी जुड़ गए, तो आज हमारे ग्रुप में 6 डॉक्टर हो गए जिनको शराब का प्रॉब्लम है। एक मेरे शेयरिंग पार्टनर है जो सितंबर में 13 साल पूरा करेंगे, उनके 5 हॉस्पिटल हो गए हमारे मीरा भाईंदर एरिया में। एक तो उनका 97% पूरा खुद का है, और बाकी सब पार्टनरशिप में हो गए। तो आज छोटी मोटी चीजों के लिए मुझे किसी वो नहीं देखना पड़ता है कि ओपीडी के लिए कि कौन सा डॉक्टर के पास लेके जाए, क्योंकि इतने डॉक्टर अभी हमारे साथ हो गए। और थोड़ा बहुत डिडॉस के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट में भी अपन एडमिट कर सकते, अगर नहीं है पैसा तो भी एडमिट कर दो, और कई लोगों को एडमिट भी किया है, क्योंकि वो मेरे डॉक्टर तो। और आज मैसेज देने भी जाते, तो हम लोगों ने एक छोटी सी टीम बना के रखी हुई है, उसमें से 1 2 डॉक्टर है। एक डॉक्टर जब मैसेज देने जाता है तो थोड़ा असर भी अलग गिरता है, और साथ ही साथ वहाँ दवा का भी काम हो जाता है। तो ऐसे करते करते दोस्तों आज एक एक दिन के हिसाब से एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। थोड़ा अभी हमने एक काम और भी किया, अभी ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ने के बाद, अभी ऑनलाइन मीटिंग जुड़ने के बाद हमें और भी आगे, पहले तो क्या है जैसे बॉम्बे में थे, इधर के मेंबर थे, अभी ऑनलाइन मीटिंग जुड़ने के बाद पूरे हम वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो गए। अभी मेरा एक दोस्त है, वो रांची से मेरे साथ कनेक्ट है, वो असल में डॉक्टर है, खुद साइकिट्रिक डॉक्टर है। असल में ये करने वाला तो भगवान है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समय दे पाता हूँ उसको, अपना एक फेलोशिप प्रदान कर रहे। एक बेंगलोर से जुड़ा हुआ है, एक रायपुर से, अभी हमारे यहाँ से अश्विन भाई की टीम गई थी रायपुर, वहाँ 8 दिन उन्होंने पीआई का काम किया, काफी कुछ गया। यहाँ से थोड़ा बहुत लिटरेचर भेजना, बाय पोस्ट बाय कुरियर, ये छोटी मोटी योगदान जो भी मैं कर पाता हूँ बॉस मेरे। और इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये ईश्वर ही कराता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज भी मैं कभी कभी सोचता है, आज जो छोटी मोटी सफलता मुझे मिल रही है,
आज मेरा अच्छा खासा घर हो गया। रिटायरमेंट के बाद मैंने बड़ा घर लिया। पहला घर था मेरे पास, 1 बेड का भी 2 बेड का घर हुआ। मेरी वाइफ जो मेरे घर में जब घूमती है, छोटा सा मंदिर बना के ले लिया, तो मेरी वाइफ बोलती है मेरा घर बहुत अच्छा है भगवान। वो उसकी इच्छा थी एक 2 बेड का होगा, क्योंकि मुझे 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां आएंगी तो थोड़ा जगह थोड़ा सा वो पुराने घर में कम पड़ता था। तो ये सब हो पाया क्योंकि मैंने कभी भी एक ही काम किया। मैं बस भगवान का के प्रार्थना से दूसरे शराबी को पैसा मैसेज करने का, दूसरे शराबी को किस तरह से मदद करने का, ये मेरा पहले ही एम रहा बॉस। तो मेरा थोड़ा टाइम, थोड़ा टैलेंट, थोड़ा पैसा, और यहाँ ये में देता है जितना मैं दूंगा उतना मुझे मिलने वाला है बॉस, रिटर्न मिलने वाला है ना। और डॉक्टर बाब ने तो अपनी जीवनी में बोला हुआ है, तेरा जो भी समय है मेरे पास उसमें से ज्यादा समय मैं अपना फेलोशिप में देता हूँ। किसी भाई ने मेरे लिए भी टाइम निकाला तो मेरी भी जवाबदारी है कि मुझे भी टाइम निकालना है। और ये सब करने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे भी खुशी मिलती है। और ये सब मैं करता रहूंगा तो मुझे वापस शराब के पास जाने की जरूरत है। एक ओल्ड टाइमर ने मुझे बड़े अच्छे ढंग से बोला था कि ठाकुर भाई जो शराब में मजा मिलता है ना, वही मजा अगर हमें ये फेलोशिप में हमारी सोसाइटी में मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों से कई गुना ज्यादा आज मुझे आनंद ये फेलोशिप में मिल रहा है, मेरा सेवा में मिल रहा है, मेरे परिवार के साथ में, मेरे मेंबर। आज भी आज का दिन देखूंगा तो मेरा 6 साढ़े 6 घंटा मैं अपना फेलोशिप में इन्वेस्ट करूंगा, वेस्ट नहीं होगा। सुबह मैं उठ जाता हूँ 5 बजे। उठने के बाद मेरा सभी मेंबरों को जो भी मेरे हैं उनको मैसेज भेजना, सुबह ऑनलाइन का मीटिंग। मैं तो ये भी करता था पहले, अभी थोड़ा बंद किया है। मेरे मेंबरों को मैं पौने 7 बजे फोन करता था, भाई उठ जाओ 7 बजे की मीटिंग चालू हो गई। ऐसे शुरुआत में जोड़ने का काम किया, अभी वो अपने आप जुड़ने लगे 7 बजे से पौने 9 बजे तक। अभी वो ऑनलाइन मीटिंग में दीजिए में भी मुझे सेवा का मौका मिला। वो फिर उसके बाद अभी हम लोग करीब करीब 12 बजे से लेके 1:15 बजे तक हम 5 मेंबर आपस में बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। करीब 2.5 घंटा हम लोग साथ में निकाला। तो वही हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, एक मेरा दोस्त बोल रहा था अभी 1 साल ही हुआ उसको कि यार दूसरे लोग पीते, वो हम लोग देखते तो हमको ऐसा लगता है यार अपने को। तो मेरे मन में मैंने बोला भाई मुझे अभी बिल्कुल ऐसा नहीं, जो 12 प्रोमिसेस है ना कि अब मुझे स्वार्थी कार्यों में से रुचि घट गई, मुझे मेरे अल्कोहलिज्म का बिल्कुल शिकायत थी। मैंने शराब पिया, उल्टे सीधे काम, जो हो गया हो गया। लेकिन मेरे मालिक ने अभी जो मुझे दिया हुआ ना एक विजन फॉर यू, हमारा बिग बुक है, मुझे एक अजीब सा भगवान ने एक अलग काम दिया हुआ है। वो काम है दूसरे शराबी को आशा देने का। आज भी हमारे हॉस्पिटल में मेरे अच्छे दोस्त हैं। अभी मेरी एरिया में वोकार्ड हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांता बहुत बड़ा, बहुत सारे हॉस्पिटल है। मैक्सिमम हॉस्पिटल में हमारे दोस्त हैं। मैक्सिमम मुक्ति केंद्र के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। अभी कल ही एक बंदा एडमिट था, वो अभी वो दीक्षा दिया तो वहां से उसके परिवार को नंबर मिल गया। तो दोस्तों आज ये फेलोशिप में आने के जैसा मेरा जैसा शराबी दोस्तों एक यूजफुल जीवन जी रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ मन में, क्या हालत था यार शराब पीने के दिन, एक दिन भी मेरे पास शराब से दूर रहने का ताकत नहीं था दोस्तों। लेकिन ये फेलोशिप में आने के बाद एक एक दिन के हिसाब से आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो पेशेंट जाता है शराब का प्रॉब्लम लेके, तो वहाँ के डॉक्टर के पास कुछ इलाज नहीं, वो हमारी फेलोशिप में भेज देता है। अभी फरवरी की बात है, 22 फरवरी को एक भाई ने अपना सुसाइड करने का कोशिश किया, और उसको हमारे यहाँ वोकार्ड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वोकार्ड हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसका वो सब जहर वेर निकालने के बाद उसको साइकेट्रिक डॉक्टर के पास भेजा। साइकेट्रिक डॉक्टर ने उसके फादर को हमारा नंबर दिया। मैं, मेरे और दोस्त जो डॉक्टर ने पेशे से, हम लोग रात को ही वहां चले गए। उसको शराब के साथ गैम्बलिंग का प्रॉब्लम था, और वो एक एक महीने में 15-15 लाख रुपए की सत्यानाश करता था। बड़ा बंगला था, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो BMW, फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ियां हैं वो। तो मैं उसको लंबा मीटिंग लेके जाता था, क्योंकि वो आजू बाजू में वो मीटिंग नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके काफी डिपार्टमेंट से जुड़ा था, तो उसकी एनोनिमिटी तो हमने उसको बोला कि भैया तू नाम चेंज कर दे, है ना। और तो उसको लंबा मीटिंग लेके जाता था दोस्तों। तो मैं वही देखा दोस्तों, आज ऊपर वाले ने हम सभी शराबी, ऐसे नहीं अभी हम 31 लोग जुड़े हैं, 32वां ईश्वर है। हम शराबी शराबियों को अभी सिगरेट शराब गलत कामों के लिए भगवान ने हमको नहीं जिंदा रखा है। हमको बिग बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, विजन फॉर यू, एक दृष्टिकोण आपके लिए। हमको एक अलग पर्पस दिया, वो पर्पस है भैया कि सुबह उठ के भगवान का काम करना। भगवान का काम क्या है, यही तो भैया मैं शराब से दूर रहूं, मेरा दूसरा भाई भी शराब से दूर रहे। और आज के दिन में ऐसा कोई काम नहीं करूं कि शाम को यदि मैं प्रार्थना करूं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि कोई गलत काम नहीं। एक छोटा सा अनुभव जो मेरी पहली सोब्राइटी में मुझे मिला था, एक छोटा मिनी अल्कोहल था, और एक हमारे बहुत अच्छे ओल्ड टाइमर थे, रिची करके ओल्ड टाइमर थे, बहुत अच्छी रिकवरी थी उनकी, बहुत अच्छा टॉपिक पे बोलते थे। तो वो ऑस्ट्रेलिया में थे।
और वो ऑस्ट्रेलिया में थे, तो एक होटल में ठहरे थे और एक सुंदर सी लेडी उनको पिकअप करने के लिए आई। और जैसे ही सुंदर सी लेडी पिकअप करने आई, उनके मन में थोड़ा उथल पुथल होने लगा। और उन्होंने अपने स्पॉन्सर को बोला कि भाई ऐसे से मेरे मन में उथल पुथल हो रहा है, क्या करूं। उनके स्पॉन्सर ने बोला, देख ऋषि, तेरे को प्रोग्राम के बारे में काफी कुछ मालूम है, दो बातें मेरी ध्यान रखना। कोई भी वहाँ कुछ गलत काम करने के बाद, तो जब बॉम्बे में आएगा, इंडिया में आएगा, अपनी वाइफ की आंखों में आंख डाल के देख सकेगा क्या। दूसरी बात, अपनी कोई भी हरकत हम हर किसी से छुपा सकते, लेकिन भगवान से तो छुपा सकते नहीं दोस्तों। तो ये केवल केवल ईश्वर की कृपा से हमको ये मैसेज मिला है। आज जो भी मैं थोड़ी बहुत मुझे सफलता मिली, केवल केवल ईश्वर की कृपा से मिल रहा है। तो मुझे आज के दिन ऐसा कोई काम नहीं करना है कि शाम को जब भी प्रार्थना करूं तो मुझे शर्मिंदा होने पड़े। और मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों, मेरा समय, मेरा टैलेंट, मेरा थोड़ा बहुत ट्रेजर मैं ये फेलोशिप में देते रहने का, एक एक दिन के हिसाब से। और मुझे ये गारंटी है कि आज के दिन तो दुनिया की कोई ताकत मुझे सिगरेट शराब कोई गलत काम नहीं कराएगी। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा टाइम भी करीब करीब खत्म हो गया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।